Hello and good morning to all of you. Today we shall talk about interrogative sentences of be verb. But before this, आप लोग अपना अपना होमवर्क चेक कर लेंगे। एक्सरसाइज 5 जो लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क मिला था, जिसका पहला सेंटेंस है कि आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूँ। ही इज नॉट लेबोरियस, वह मेहनती नहीं है। वी आर नॉट ग्रीडी, हम लोग लालची नहीं हैं। द बॉय इज नॉट हैप्पी, लड़का खुश नहीं है। शी इज नॉट सैड, वह उदास नहीं है। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। रमन इज नॉट कनिंग, रमन धूर्त नहीं है। ही इज नॉट प्रेजेंट, वह उपस्थित नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं लाचार नहीं हूँ। दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, वे लोग प्रगतिशील नहीं हैं। मोहन वॉज नॉट वीक, मोहन कमजोर नहीं था। सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है। ही इज नॉट इल, वह बीमार नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, वे लोग बेईमान नहीं है। वी आर नॉट अनवाइट, हम लोग नाराज नहीं हैं। दे आर नॉट ऑब्स्टिनेट, वे लोग जिद्दी नहीं हैं। ओके, सो ये रहा आप लोग का एक्सरसाइज 5। नेक्स्ट लेट्स सी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ बी वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब मीन्स व्हाट? इज, आर, was, were, इसे हम लोग बोलते हैं बी वर्ब। फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट एंड दे आफ्टर अदर वर्ड। यदि कोई हिंदी का सेंटेंस यदि कोई भी हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो उस वक्त हम इंग्लिश जब उसका ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? इज, आर, was, were। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट होता है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट और बात कब की होती है? प्रेजेंट की, तो उस समय आप क्या लेते हैं? इज लेते हैं। जब सब्जेक्ट में होता है वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तब हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेते हैं? आर, लेकिन बात कब की होना चाहिए? प्रेजेंट की। यदि सब्जेक्ट में होता है आई, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? यदि सब्जेक्ट में हो इंक्लूडिंग आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, जहां जहां आप इज का यूज करते हैं प्रेजेंट में, वही वही आप वॉज का यूज करते हैं पास्ट में। और जहां जहां आप यूज करते हैं आर का प्रेजेंट में, वही यूज होता है पास्ट में वर का। तो ध्यान में रखना है कि कभी भी यदि कोई हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट एंड दे आफ्टर अदर वर्ड। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि बोलो कि क्या मैं एक कमजोर विद्यार्थी हूं? क्या मैं एक कमजोर विद्यार्थी हूं? तो जैसे हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हुआ, तो इस क्या के लिए आप व्हाट नहीं लेंगे। इस क्या मैं एक कमजोर विद्यार्थी हूं, या तो यस या तो नो, इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप बोलते हैं यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप इस वक्त क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। क्या मैं एक कमजोर विद्यार्थी हूं? बात किसके बारे में? तो मेरे बारे में। क्या मैं का मतलब क्या होता है? आई बना है सब्जेक्ट। इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे? लेंगे। आई अ वीक स्टूडेंट, आई अ वीक स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है? यहीं पर बोला होता कि क्या मैं एक तेज विद्यार्थी था, क्या मैं एक तेज विद्यार्थी था, तब आप क्या बोलते? वॉज आई एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर यहीं पर नहीं सेट कर देता तो आप क्या लगाते? नॉट। वॉज
आई नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या मैं तेज विद्यार्थी नहीं था। अगर बोल देता यहीं पर कि मैं एक तेज विद्यार्थी कैसे हूं, मैं एक तेज विद्यार्थी कैसे हूं, कैसे, WH वर्ड में क्या आया, कैसे, तो अब यहां पर क्या लेंगे, हाउ। अगर यहीं पर आता कि मैं एक तेज विद्यार्थी क्यों हूं, तो यहां पर आप क्या लगाते, वाई। मान लीजिए यहां पर बोला है उन्होंने क्या कि मैं एक तेज विद्यार्थी कब हूं, या कैसे हूं, या क्यों हूं, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, वाई, वाट, व्हेन, विच, जो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग टू वो जो भी हिंदी में बोल रहा है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे WH वर्ड को रखते हैं। तो उसने बोला कि मैं एक तेज विद्यार्थी कैसे हूं, तो यहां पर क्या लेंगे आप, हाउ। हाउ आई एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं कमजोर विद्यार्थी कैसे नहीं हूं। हाउ आई नॉट अ वीक स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा। आई स्टूडेंट, क्या, जैसे हेल्पिंग वर्ब आया तो आपका हिंदी वाला सेंटेंस क्या होगा, क्या से शुरू होगा, तो क्या मैं विद्यार्थी हूं, क्या मैं विद्यार्थी हूं। इज ही नॉट योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। वाई आर यू पुअर, तुम गरीब क्यों हो। वाई आई नॉट रिच, मैं अमीर क्यों नहीं हूं। वॉज आई अ वीक स्टूडेंट, क्या मैं एक कमजोर छात्र था। वॉज आई नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या मैं तेज विद्यार्थी या तेज छात्र नहीं था। वाई वॉज आई देयर, मैं वहां क्यों था। वाई वर वी नॉट हियर, हम लोग यहां क्यों नहीं थे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर करना है जिससे आप लोगों में इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसलिए जो भी होमवर्क मिलता है आपको, उस होमवर्क को आप डेली बनाएंगे, तब जाकर के आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और अपने अपने होमवर्क को सबसे पहले चेक करेंगे। ओके, सो आज ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 6 एंड एक्सरसाइज 7। दो एक्सरसाइज यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंड डे आफ्टर एक्सरसाइज 8th और 9th, इन दो एक्सरसाइज को भी आप बना करके रखेंगे। जो आप लोगों को पीडीएफ हम भेज चुके हैं उसी पीडीएफ से इस वर्ड का आप मतलब ढूंढ सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज के अंत में उस वर्ड का मतलब दिया होता है, तो जो भी वर्ड आपको प्रॉब्लम होता है आप वहां से ढूंढ सकते हैं। ओके, हाँ, रही बात क्लास के लेक्चर में और इस वीडियो के लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली हो सकता है, बिकॉज ऑफ वहां पर आप हमारे सामने होते हैं, हम आपके सामने होते हैं, तो फेस टू फेस वहां पर जब हम पढ़ाते हैं या आप जब पढ़ते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना लाजमी है, और वो होगा ही, बिकॉज अब अपने आप अभी हम समझाते हैं और अपने आप हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होना है ही। तो इसीलिए जब क्लास फिर से रीओपन होगा तो फिर से हम जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये बात तो बेसिकली है, तो थोड़ा सा आप लोगों को पहले से नॉलेज था और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बढ़ रहे हैं। फिर हम एडवांस लेवल पर भी आएंगे, और जब एडवांस लेवल पर आएंगे तब और भी बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे बातों को, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।